हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा मेन, और इसे हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, जो हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक्स। दोस्तों, जो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, या फिर उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आएगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टाइप 2 है, टाइप 1 हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो हमारा पार्ट जो टाइप 2 है, टाइप 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम क्या समझेंगे या फिर क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होते हैं विदाउट क्लास इंटरवल होते हैं। ठीक है, विदाउट क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो ये देख रहे हैं आप, ये जो डाटा होता है ये विदाउट क्लास इंटरवल है। और क्लास इंटरवल डाटा कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लास इंटरवल जो डाटा होगा आपको ऐसे एक फॉर्मेट दे देगा, उसमें क्या होगा 12 से 18, 20 से 26। ठीक है, ऐसे करके नीचे तक आपको डाटा दिया होगा, तो वही क्या होता है डाटा क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास इंटरवल क्या होता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो आज का हमारा एग्जाम्पल है जो हम सोल्व करेंगे वो क्या होगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जो फॉर्मूला होगा हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन विदाउट क्लास इंटरवल जो हम सोल्व करेंगे वो किस बेस पर करेंगे। क्लास इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डाटा दिया गया है ये विदाउट क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो जो ऐसा डाटा होगा उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्लास इंटरवल है और जो इंटरवल है विदाउट इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल जो डाटा होगा दोनों में ही ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इससे जो पहले हमने जो सीरीज वाला सिंपल सीरीज जो थी हमारी, सिंपल सीरीज में कैसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, जो डाटा था उसमें 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे करके आपको एक डाटा दिया गया था, उससे आपको पूछा गया होगा कि इसका जो मीन निकालिए। तो आपने क्या किया होगा, इन सभी का ऐड करके जो इनकी नंबर ऑफ वैल्यू थी 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे करके इन सभी से इसे इस 4 से इसे डिवाइड दिया होगा, तो इन्हें ऐड करते हैं, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। ठीक है, जब आप यहाँ पर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन कितना निकल कर आएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर x बार इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, यही क्या था आपका मीन था। ठीक है, तो जो इससे पहला टाइप पढ़ा है हमने टाइप 1, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने थे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, और इसके लिए क्या था, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारा सिंपल सीरीज के लिए था। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका डाटा कलेक्शन करके हमें जो मीन निकालना होता है, उन क्वेश्चंस के लिए क्या था हमारा ये वाला फॉर्मूला था मीन का। ठीक है, आज जो फॉर्मूला हम लेकर आए हैं वो क्या होगा हमारा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें क्या ऐड हुआ है इस क्वेश्चन में और इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, f का डिफरेंस है। ठीक है, f का क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। वो भी कुछ क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल दिया होता है और कुछ क्वेश्चन में क्लास इंटरवल नहीं दिया होता। जो ये जो क्वेश्चन है आज हम सोल्व करने वाले हैं ये विदाउट क्लास इंटरवल है, या फिर जो बिना क्लास इंटरवल के जो क्वेश्चंस हैं ये जो होंगे, क्योंकि इनमें जो सीरीज दिया गया है, जो डाटा दिया गया है वो विदाउट क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, क्लास इंटरवल मैंने आपको समझा दिया था। क्लास इंटरवल क्या होता है, जो भी डाटा ऐसे करके होता है या फिर ऐसे करके होता है, ये क्या होता है, ये क्लास इंटरवल होता है, और ये जो डाटा है ये विदाउट क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक है, आज का जो फॉर्मूला है हमारा इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो कैसे होगा और कैसे काम करेगा वो हम बताते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारा, x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, या फिर x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आप n भी लगा सकते हैं और सिग्मा एफ भी लगा सकते हैं। सिग्मा एफ लगाने का आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से या फिर जो मीन से आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो पूरा आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो हम जो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है उसे हम सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया होगा, ये जो डाटा है ये क्लास इंटरवल में है, विदाउट क्लास इंटरवल है, और जो क्लास इंटरवल होता है वो ऐसा होता है डाटा। ठीक है,
तो हम ऐसे जो विदाउट क्लास इंटरवल डाटा सोल्व कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। एज इन ईयर्स दी गई है जिसे हम x बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है जिसे हम f बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक डाटा दिया गया होगा। यहाँ पर 8 बच्चे हैं जो 14 साल के हैं, 10 बच्चे हैं जो 16 साल के हैं, 12 बच्चे हैं जो 17 साल के हैं, 9 बच्चे हैं जो 19 साल के हैं और 6 बच्चे हैं जो 20 साल के हैं। ये क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि इतने जो वैल्यूज दी गई हैं, इतने इतने बच्चे हैं और इतने इतनी साल के हैं या फिर इतने ईयर्स के हैं। ठीक है, हमें क्या करना है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन जब हम करेंगे हमें कुछ नहीं करना, जो ये डाटा दिया गया है इसे बिल्कुल सेम उतार देना है। ठीक है, इस डाटा को बिल्कुल सेम उतार देना है। ये डाटा यहाँ पे देखेंगे आप, बिल्कुल हमने सेम उतार दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे एक और कॉलम जोड़नी है। जैसे हमने ये जोड़ा है, एक और कॉलम जोड़नी है। अब देखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें जो सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ है वो कहाँ से आया? आप देखते होंगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिग्मा जो एफ और एक्स है वो पहले हमने आपको बताया था। ये जो वैल्यूज दी गई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एज इन ईयर्स स्टूडेंट्स की, वो एफ और एक्स में दर्शाई गई हैं, या फिर हमने पहले बता दिया था ये एफ है और ये एक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ और एक्स निकालना है। ठीक है, एफ और एक्स। ठीक है, आगे की जो वैल्यू होगी एफ और एक्स होगी। एफ और एक्स कैसे होगा? एफ और एक्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल या फिर कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की गुणा होनी है। एफ और एक्स का मतलब क्या है? इन दोनों की गुणा होनी है। एफ और एक्स कौन से है हमारे? ये एफ है और ये एक्स है। ठीक है, हमने बताया था इन दोनों की गुणा होनी है। तो 14 और 8 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। 16 और 10 की गुणा करेंगे तो 160 आएगा। 17 और 12 की गुणा करेंगे 204 आएगा। 19 की 5 में गुणा करेंगे तो 95 आ जाएगा। 20 की 5 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिग्मा एफ है, ठीक है, जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ, ये कहां से आता है? 8 और 10 18, 12 30, 5 35 और 5 40। ठीक है, इन सभी को ऐड करके हमारा सिग्मा एफ निकल जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी संख्या को जोड़ना। और ये जो सिग्मा का मतलब जोड़ना, एफ कौन है? ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये सभी वैल्यूज एफ हैं। सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया? सिग्मा और एफ। सिग्मा क्या करेगा? एफ की वैल्यूज को जोड़ देगा, तो हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा ने इन सभी की वैल्यूज को जोड़ दिया तो बन गया 40। ठीक ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सिग्मा एफ हमें पता चल गया कहां से आया। अभी क्या है? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और एफ एक्स कौन सा है हमारा? ये एफ एक्स ने क्या किया? इन सभी वैल्यूज को जोड़ दिया। ठीक है, और सिग्मा ने क्या किया? सिग्मा ने एफ एक्स के साथ मिलकर क्या करना है? सिग्मा और एफ एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एफ एक्स कहाँ है? ये वैल्यूज जो दी गई है हमारी एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स कहाँ से आया? एफ की एक्स में गुना हो गई तो एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स क्या करना है? अब ये जो वैल्यूज एफ एक्स करके आई है या फिर जो एफ और एक्स की गुना करके आई है, इन सभी को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इन सभी को जोड़ते हैं। 2 0 4। ठीक है, 2 और 4 6 और 5 11। 11 का आ गया 1, हासिल 1 हो गया। 1 6 7 और 9 16 और 1 17। ठीक है, फिर से 1 हासिल हो गया। 1 और 1 2 और 4, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल 6। ठीक है, ये कितना आ गया? 671। ठीक है, अभी हम क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज आई है निकलकर, उस वैल्यूज को सीधा सीधा रख देंगे तो हमारा मीन निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सीधा सीधा अपने फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ पर है हमारा? ये जो वैल्यूज निकल कर आई है 671, ये होगी हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ क्या होगी हमारी? ये वाली वैल्यूज सिग्मा एफ। ठीक है, ये क्या होगी? 40। अब हम सीधा सीधा 40 से इसे डिवाइड करते हैं 671 को, तो वैल्यूज क्या निकल कर आएगी हमारी? आपने जो सिंपल पैटर्न पढ़ा होगा वो क्या होता है, 40 से भाग देंगे 671 को। ठीक है, एक बार जाएगा 40 से। ठीक है, 7 में से 0 गया, 7, 6 में से 4 गया, 3 2। ठीक है, 6 में से 4 गया 2। अब 27 आ गया। 27 को हम क्या करते हैं, 40 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम जो 1 है उसे उतार लेंगे। अभी क्या हो गया 271, तो अब हम 40 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? ये 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, अभी 240 हो गया। अभी यहाँ पर आगे कोई वर्ड नहीं है हमारे, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले से माइनस करेंगे। 1 का 1 1, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस 1 को भी उतार लिया था, तो आगे कोई वर्ड नहीं है तो हम नहीं उतार सकते, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है,
पॉइंट लगाकर यहाँ पर क्या करेंगे, 31 से हम डिवाइड नहीं कर सकते 40 को, 40 से डिवाइड नहीं कर सकते 31 को, तो पॉइंट लगाकर हम 0 उतार लेंगे। ठीक है, 0 उतार ली। अभी क्या करेंगे, 331 वो 310 हो गया। ठीक है, 310 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे कितने बार डिवाइड करेंगे, 7 बार, तो कितना आ जाएगा 280। ठीक है, 280 आ गया। अब हम इसे माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0 होगा, यहाँ पर 1 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए इधर से हासिल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, इधर 1 हासिल ले लिया था तो कितना बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अभी क्या है 30 बच गया। 30 को फिर वही कंडीशन आ गई, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोई हासिल नहीं ले सकते, वो कोई ऐड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारे यहाँ पर 300, 40 से भाग देते हैं फिर दोबारा, कितनी बार 7 बार, तो कितना हो गया 280, 280 हो गया। अब हम इसे माइनस करते हैं, यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर कितना होगा, इधर से एक वैल्यू लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अभी कितना हो गया यहाँ पर 20, 40 को हम 20 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोबारा से एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, अभी कितना हो गया 200। अब 40 से 200 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 बार, तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 200, तो वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लगा देते थे, या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा पूरा सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पर आकर हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है 16.775, ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी, ये क्या होगी, यही होगी हमारी मीन। तो यहाँ पर x बार इज इक्वल टू क्या होगा, 16.775, यही वैल्यू क्या होगी हमारी मीन होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर आप इससे भी झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और जो हमारी वैल्यूज निकल कर आई हैं सीधा सीधा फॉर्मूले में रखनी है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 40 से सीधा सीधा इसे डिवाइड करना है। आप भूल जाइए, आपके पास थोड़ी देर के लिए 0 है। ठीक है, आप भूल गए आपके पास 0 है, या फिर आप 40 से भी सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं। आप 40 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो भूल जाइए, आपके पास ये 0 है। ठीक है, आप भूल गए हैं 0 है, क्या है हमारे पास, केवल 4 है। ठीक है, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, x बार इज इक्वल टू 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 से आगे कितना हो गया 27, 4 छिक्का 24, कितना बच गया 3, कितना हो गया 31, 4 सत्ते 28, फिर से 3 बच गया, कितना हो गया 31, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अभी हम 0 को फिर से ऐड कर लेते हैं, यहां तक आपने सोल्व कर दिया। अब आपके पास 40 दोबारा से आ गया। ठीक है, यानी कि 0, अब आपने ये चीज हटा दी और आपके पास 0 फिर से चमक गई। अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर कितने वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं 2, तो 2 वर्डों के पहले क्या करेंगे, या फिर 2 वर्डों के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई थी सेम यही होती है, पॉइंट के बाद केवल 2 ही वर्ड आपको लिखने होते हैं, या फिर इससे आगे भी आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ड बहुत होते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका मीन होगा, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इजी तरीके से करके दिखा दिया। आप चाहे पहले वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्जाम में। आपको वो जो पैटर्न फॉलो किया था वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको सोल्व करके देखना है। आपको लिखना यही है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इससे आगे हम जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसे सोल्व करते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी जो डाटा है सेम फॉलो किया गया है, एज इन ईयर्स दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। जो एज इन ईयर्स दी गई है x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f से दर्शाया गया है। fx हमें सॉल्व करना है, f और x की गुना करके क्या आ जाएगा, fx हमें मिल जाएगा। जब 30 की 6 में गुना करेंगे 180 हो जाएगा, 26 की 10 में करेंगे 260 हो जाएगा, 28 की 12 में करेंगे 336 हो जाएगा, 22 की 4 में गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 20 की 8 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है,
इन सभी वैल्यूज को हमें क्या करना है, जोड़ना है, जैसे कि हमने वहां पर किया था। ठीक है, तो क्या होगा, 6 और 8 14, 14 का कितना आ गया 4, 8 और 6 14 और 3 17, 17 और 8 17 3 20 और 5 25 और 6 31, 31 में जो एक हमारा हासिल आया था इधर का उसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। ठीक है, 32 के बाद 3 हासिल फिर से आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 आ गए, 7 में 3 ऐड कर देंगे जो हमारे हासिल थे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी 1024 या 1024। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया हमारा 1024। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 1024। सिग्मा एफ एक्स कैसे आया, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है, सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जोड़ना। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब जोड़ना, एफ एक्स का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो गुणा करके आई है ये एफ एक्स है, एफ एक्स को हम ऐड कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी 1024। सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, और एफ का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर ये जो वैल्यू दी गई है ये जो सिग्मा, ये जो एफ है, ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है एफ है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 40। 40 कैसे मिलेगा, 6 और 10 16 और 12 कितने होते हैं 16 2 18 10 28 और 4 32 और 8 40। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, उन्हें अपने फॉर्मूले में सिंपल पहले की तरह रख देंगे। ठीक है, तो एक्स बार लिख लिया, सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा 1024, क्या होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब क्या है सिग्मा एफ क्या है हमारा 40। सिग्मा एफ क्या है हमारा 40। ठीक है, इससे आगे सोल्व करेंगे। आप चाहें तो पहले की तरह भी कर सकते हैं, या फिर ये क्या होगा, ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है 2 2 से दोनों संख्या कट रही है तो शायद पूरा भी कर सकता है, या फिर आप क्या करेंगे पहले इस फॉर्मूले को जो मैं बता रहा हूँ वो टाइप आप देखिए क्या करेंगे, 2 2 से काटते हुए चलिए। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आगा 2 दूनी 4, 2 0 0। इससे आगे फिर से चलेंगे, आप इस एरो का यूज भी कर सकते हैं। 2 से फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंजे 10 और 1 12, 2 छिक्का 12, यहाँ पर कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर से सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा फिर से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है, इससे आगे ये नहीं कटेगा, ये 5 से डायरेक्ट काटना होगा, तो 5 से जब हम इसे डायरेक्ट काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक्स बार इज इक्वल टू कितना होगा 128/5, कितना आएगा 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गए 28, 5 पंजे 25, 3 बच गए 30, 25। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं, 5 दूनी 10, 2 आ गया, यहाँ पर कितने बचे 2, कितना हो गया 28, 5 पंजे 25, 5 आ गया। अब कितने बचे 3, तो आगे कोई वर्ड नहीं है, हमारी माननी नहीं चलेगी, या फिर आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 3 बचे हैं तो आगे कितने क्या करेंगे हम 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 के लिए क्या करेंगे 5 छंग 30, तो ऐसे करके ये पूरा सोल्व हो जाएगा। या फिर एक्स बार इज इक्वल टू 25.6, ये आपका फाइनल मीन होगा या फिर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, या फिर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे कोई वैल्यू दी गई हो, आपको एक वैल्यू के बाद में अगर 0 हो तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके पास 0 है, आप सीधा 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ईजी होने के लिए। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, कितना हो गया 22, 4 पंजे 20, कितना बच गया 2 24, 4 छिक्का 24। ठीक है, अभी क्या है आपके यहाँ पर 2 वर्ड हैं। ठीक है, 0 को दोबारा से ऐड कर दीजिए, कितना हो गए 2 वर्ड हो गए। तो क्या करना है आपको 2 वर्ड बाद सीधा, ठीक है, पीछे से लेकर आगे से 2 वर्ड बाद, ठीक है, आपको क्या करना है
आगे से 2 वर्ड के बाद में अपना पॉइंट लगा देना है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर x बार इज इक्वल टू 25.6 मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 25.6 क्या होगा आपका इस एग्जाम्पल का या फिर इस क्वेश्चन का मीन होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो करते हुए आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है ये यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, आपने ये देखिए x बार इज इक्वल टू, ठीक है, x बार इज इक्वल टू आपने ये चीज लिख दी है। अभी मानकर चलिए आपको केवल ये फॉर्मूला पता है और ये चीज आपने लिखी है, आपको ये सभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको केवल ये क्या लिखना है, x बार इज इक्वल टू 10/24/40। ठीक है, इतनी ही चीज आपको पता है। ठीक है, 1000 ये सिग्मा एफ एक्स कहाँ से आया, यहाँ से आया, सिग्मा एफ कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये सभी चीज आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, आपको जो भाग देना आता है, जैसे आपको पहले से सिखाया गया होगा, तो 40 से आप सीधा सीधा भाग दे सकते हैं 1024 को। ठीक है, 40 से पहले क्या करेंगे, 2 बार भाग देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ तक हमारा 2 बार में आ जाएगा, तो क्या होगा 40 दूनी 80, आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए क्या करेंगे इधर ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना होगा 10, 10 में से 8 गया 2। अभी फिर वही कंडीशन आ गई है, आप देखिए यहाँ पर 22 है, तो 22 को हम 40 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम 4 उतार लेंगे। 4 उतार लिया, अभी कितना हो गया 224। अभी हम दे सकते हैं, तो कितनी बार देंगे 5 बार, तो कितना आ गया हमारा 5 बार। जब हम 40 को 5 में गुना करेंगे तो कितनी बार गुना करेंगे 5 बार, तो कितना आएगा 200। ठीक है, अभी कितना हो गया 200। अब 224 में से हम जब 200 को हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 24। 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो कितना बचेगा 24। अभी यहाँ की हमारी सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, तो इससे आगे हम क्या है कुछ नहीं उतार सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगाकर नीचे 0 उतार सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे 40 को किससे गुना, कितनी बार गुना करेंगे 40 से, जो हमें 240 मिल जाए, तो हम कितनी बार गुना करेंगे 6 बार गुना करेंगे, तो हमारा पूरा 240 आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा फिनिश या फिर 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 25.6 क्या होगी आपकी मीन होगी। इतना करने के बाद आपको केवल इस चीज पे फोकस देना है, और इस चीज को कहां पर लिखना है आपको, x बार इज इक्वल टू 25.6। ठीक है, इतनी चीज आपको लिखनी है, ये चीज आपको नहीं लिखनी, आपको फोकस करना है केवल ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये आपकी मीन है, तो इस मीन वैल्यू को ही आपको यहाँ पर लिखना है। x बार इज इक्वल टू 25.6 आपकी मीन वैल्यू होगी। मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं इस क्वेश्चन में सोल्व करने के, आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से या फिर इस पैटर्न से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में सोल्व करके बताऊंगा। और ये जो टाइप 2 है हमने सोल्व करवा दिया है, ये क्या था हमारा डिस्क्रीट सीरीज थी। ठीक है, इससे आगे एक सीरीज और बचती है इस क्वेश्चन में जो मीन की होती है, वो होती है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो इससे अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।